चित भी मेरी या पट भी मेरी। नहीं, आप गोदी मीडिया वाली बात कर रहे हैं, आप इस बात को समझिए। गोली चली है तो गोली कही जाएगी। AK-47 से वीडियो चला है, उसको तो क्या सिर्फ SP और DM को अपने पद से उसको सस्पेंड करना चाहिए। नीम का पत्ता कड़वा है मोदी, ये उल्टी ये सीधी बात बीजे नहीं, सच आप लोगों को कड़वा लगता है? बिल्कुल कड़वा नहीं लगता है। मोदी और अमित शाह जो छात्रों के साथ किए हैं उससे गलत कुछ नहीं है। मैं बिहार से हूँ, मैं सिवान से हूँ, मैं पटना में भी पटना विश्वविद्यालय का छात्र भी हूँ। लोगों ने पत्थर मारा DM के ऊपर जो है जहानाबाद में, सिवान में पत्थर पहले नहीं चलाया गया। आप लाठीचार्ज कीजिएगा, आप लाठीचार्ज कीजिएगा, आप गोली चलाइएगा तो जवाब देता है आदमी। ले लिया तो ये दबाव, ये निकम्मी सरकार, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का हुआ है, अमित शाह और मोदी अभी बाकी हैं। और छात्र के पास क्या है, 30 गो 40 गो MLA नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर? 30-40 गो MLA नहीं है? क्या कहाँ की बात कर रहे हैं आप? आपके तो कांग्रेस के तो कम है ही, RJD को तो हमारे लीडर कहते हैं चुनाव हारना और जीतना, चुनाव जो हारा और जीता जाता है वो अपने को अलग बात है। सम्राट जी की कुर्सी छीन लेंगे, ऐसे छीन लीजिएगा? नहीं छीन लेंगे। अगर वो छात्रों और युवाओं के हक में नहीं अगर काम करेंगे तो उनकी कुर्सी जाएगी। श्री राम का नाम लेकर के वो चला रहे हैं, नाम का नाम ले रहे होंगे, लेने से थोड़ी ना होता है। जय श्री राम करते हैं आप, कैसे उनको जो है? सुनिए, श्री राम का नाम ले ही रहे थे ना, गद्दी छोड़नी पड़ी ना एक आदमी को, दूसरे आदमी को भी छोड़नी पड़ जाएगी अगर युवा से टक्कर लेंगे तो। अब नमस्कार, कांग्रेस कार्यालय में हूँ इस समय दिल्ली में, और जिस सिवान में कहा जा रहा है, मैंने तो नहीं देखा है लेकिन सब लोग बोल रहे हैं, तो गलत नहीं बोलेंगे, कि AK-47 से फायरिंग हुई छात्रों पर और 3 लड़कों को गोली लग गई। उसी सिवान के हैं, कांग्रेस NSUI के कार्यकर्ता हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम खालिद जमशेद है, मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ NSUI में। जो AK-47 से कहा जा रहा है गोली मारी गई है, आप लोग झूठा क्यों प्रोपेगेंडा सरकार के खिलाफ? ये झूठ नहीं है, उसका वीडियो सामने आया है। जिस तरीके से बर्बरता से पुलिस ने, सिर्फ AK-47 नहीं पिस्टल भी चलाई गई है। पिस्टल और AK-47, पिस्टल छुप गई क्योंकि AK-47 बड़ी बंदूक है। महाराज आप लोग प्रधानमंत्री को भी नहीं, प्रधानमंत्री को देखिए, जो गलत करेगा, अगर प्रधानमंत्री ने छात्रों के पे लाठियां चलवाई हैं, अमित शाह ने लाठियां चलवाई हैं, तो उनको गाली पड़ेगी। अच्छा, दर्शकों को यही बताइए कि जो है नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी ये है, ये कैसा नारा? देखिए, ये सब नारा बीजेपी के लोग उसमें भीड़ में घुस के, हमारे प्रदर्शन एकदम शांतिपूर्ण था, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे पटना का गांधी मैदान हो, या चाहे सिवान का गांधी मैदान हो, या चाहे बिहार के अलग अलग जगहों पे जहाँ पे भी प्रदर्शन हुआ है वो बहुत ही शांतिपूर्वक था। लेकिन असामाजिक तक उसमें घुसे। सिवान में तो बजाबते बीजेपी के एक कार्यकर्ता और नेता द्वारा ये कहा गया कि हम इसको खराब करेंगे, इस प्रोटेस्ट को, और वही हुआ। वहां के प्रोटेस्टर ने जब अपना सुनिए वहां के प्रोटेस्टर ने जो खत्म किया प्रोटेस्ट, DM और SP को लिख के दे दिया, उसके बाद उपद्रव हुआ है, उसके बाद से गोली चलाई गई है, क्योंकि उसमें घुस गए थे छात्रों के साथ कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे, कुछ देशद्रोही आ गए थे, जिन्होंने गोली भड़काया। नहीं, ये बताइए, जब आप लोग जो है चित भी मेरी या पट भी मेरी, नहीं, आप गोदी मीडिया वाली बात कर रहे हैं, आप इस बात को समझिए। गोली चली है तो गोली कही जाएगी। AK-47 से वीडियो चला है, उसको तो क्या सिर्फ भाई साहब सिर्फ इस वजह से नहीं कि सिर्फ उस पुलिस वाले को अगर आपने निलंबित किया है तो ये गलत है। SP और DM को अपने पद से उसको सस्पेंड करना चाहिए। नहीं, बात वो नहीं है, बात लो आप लोग घुमा फिरा के बोलते हैं। नहीं, कोई घुमा फिरा की बात नहीं होती, एकदम साफ साफ बात ये कही जा रही है कि छात्रों को पे लाठियां चली हैं, छात्रों पे गोली चली है, छात्रों पे टीयर गैस चले हैं। ये तो सब कोई मान रहा है गलत है, तो फिर लेकिन बात ये है कि आप लोगों के द्वारा जो ये आरोप लगे हैं, नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी ये उल्टी ये बीजे नहीं, सच आप लोगों को कड़वा लगता है? बिल्कुल कड़वा नहीं लगता है। मोदी और अमित शाह जो छात्रों के साथ किए हैं उससे गलत कुछ नहीं है। देश आपके साथ है, नहीं, लेकिन आप ये क्यों कहते हैं कि बीजेपी वाला घुस गया उसमें? बीजेपी, जाहिर सी बात है कि हम प्रदर्शन शांतिपूर्ण कर रहे थे, अचानक कैसे लोग आके उल्टा सीधा पत्थर चलाने लगे, पिटने भी लग गए। मैं उस प्रोटेस्ट में, दिल्ली पटना वाले प्रोटेस्ट में था। मैं बिहार से हूँ, मैं सिवान से हूँ, मैं पटना में भी पटना विश्वविद्यालय का छात्र भी हूँ, ठीक है। तो वहां पे जो चला वो
प्रोटेस्ट में सिर्फ छात्र के साथ लोग आ गए थे। अभी जो आप कह रहे हैं बीजेपी के लोग घुस गए, तब उस पर कार्रवाई हो रही है, कह रहे हैं नीलामी करेंगे, तो आप लोग कार्रवाई बीजेपी के लोगों पे नहीं हो रही है, ये सामाजिक तत्वों को नहीं, ये खाना पूर्ति किया जा रहा है, समझ गए? खाना पूर्ति किया, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया जा रहा है। 17 साल के एक तरफ आप कह रहे हैं बीजेपी के लोग हैं जो गलत किए हैं। सही आदमी को पकड़िए ना, सही आदमी को पकड़िए। आप किसी को भी, जो लड़के सब्जी बाग में घुस सीधे जा रहे हैं, अपने कॉलेज कहीं और जा रहे हैं, किसी और काम से जा रहे हैं। मैंने देखा, मेरे जानने वाला एक लड़का है जो सिवान से पटना गया था, सिर्फ ऐसे ही सब्जी बाग में काम था, अपने परिवार के में हॉस्पिटल लेके गया था। सुनिए, हॉस्पिटल लेके गया था अपने माँ बाप को, उसको जेल में उठा के डाल दिया। कांग्रेस के जी वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, जबरदस्ती क्यों आप लोग मुंह में डालते हैं, ये बताइए। कोई मुंह में आप लोगों ने पत्थर मारा डीएम के ऊपर, जो है जहानाबाद में, सिवान में पत्थर पहले नहीं चलाया गया। आप लाठी चार्ज कीजिएगा, आप लाठी चार्ज कीजिएगा, आप गोली चलाइएगा तो जवाब देता है आदमी। आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, कैसे कैसे वीडियो आए हैं लाठी चार्ज करने के, जैसे लग रहा है किसी सुनिए किसी दुश्मनी से निकाल रहे हैं। पुलिस वाले, अगर एक लड़का वहां से भाग रहा है तो 10 पुलिस वाले को क्रॉस कर रहा है तो 10 पुलिस वाले उसको मार रहे हैं। अरे महाराज, जो सरकार 12 साल से रिजाइन, आप लोग रिजाइन ले लिए, रिजाइन ले लिए, तो ये दबाव, ये निकम्मी सरकार, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का हुआ है, अमित शाह और मोदी अभी बाकी हैं। और छात्रों के बल पर आप लोग सीधे प्रधानमंत्री का, बिल्कुल, छात्र युवा इस देश को समझ रहे हैं और इस देश को चलाएंगे, और इस देश का प्रोग्रेसिव आगे अगर बढ़ना है तो छात्रों और युवाओं की बात सुननी होगी। आप लोग के पास क्या है? 30 गो 40 गो एमएलए नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर? 30-40 गो एमएलए नहीं है क्या? कहाँ की बात कर रहे हैं आप? आपके तो कांग्रेस के तो कम है ही, आरजेडी को तो हमारे लीडर कहते हैं चुनाव हारना और जीतना, चुनाव जो हारा और जीता जाता है वो अपने को अलग बात है, लेकिन हमारी लड़ाई अलग है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। आप लोग का, आपके जो है नेहा, आप तो संगठन से नहीं है, वो कह रहे हैं सम्राट जी की कुर्सी छीन लेंगे। ऐसे छीन लीजिएगा? नहीं छीन लेंगे। अगर वो छात्रों और युवाओं के हक में नहीं अगर काम करेंगे तो उनकी कुर्सी जाएगी। श्री राम का नाम लेकर के वो चला रहे हैं, नाम का नाम ले रहे होंगे, लेने से थोड़ी ना होता है। जय श्री राम करते हैं, आप कैसे उनको जो है? सुनिए, श्री राम का नाम ले ही रहे थे ना, गद्दी छोड़नी पड़ी ना एक आदमी को, दूसरे आदमी को भी छोड़नी पड़ जाएगी अगर युवा से टक्कर लेंगे तो। अब आप लोग कुर्सी गिरा के सम्राट जी की कुर्सी छीन लेगा? बिल्कुल, अगर जो सरकार छात्रों और युवाओं की बात नहीं करेगी, छात्रों के हक का हनन करेगी, छात्रों को, अगर युवाओं को रोजगार नहीं देगी, छात्रों को अच्छी शिक्षा नहीं देगी, उनकी कुर्सी जाएगी इस देश में। अरे बारा, आपके तो तेज प्रताप को जेल में डाल दिया। हमारा तेज प्रताप को, तेजस्वी को भी कह रहे हैं कि जेल में डाल देंगे। अरे आप जेल आज आया है स्टेट, घर से, मम्मी के घर से नहीं निकलने देंगे। बीजेपी के और एनडीए के लोगों का आया है कि मम्मी, जिस मम्मी के घर में रहे उससे निकलने नहीं। तेज प्रताप, तेजस्वी एक अलग पार्टी है, उनका अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारी अपनी पार्टी है, हम राहुल जी के सिपाही हैं, हम अपना काम करते हैं। कांग्रेस को देखा गया है कि एकदम कमबैक किया है, राहुल गांधी गिरफ्तारी दी है, जो है गिरफ्तारी दी है प्रियंका जी, मंदिर मार्ग थाने में रात भर रखा गया 9 साढ़े 9 बजे तक। तो क्या लग रहा है कि अब में, सुनिए, इस देश में अगर कोई युवा छात्रों के लिए लड़ता है तो वो कांग्रेस और कांग्रेस की सारी इकाइयां, छात्र इकाई हो, एनएसयूआई हो। अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ते आप लोग? क्यों आरजेडी का कंधा धोते? नहीं, देखिए, वो हमारे नेताओं की चीजें हैं, वो अपना डिसीजन लेते हैं जिस तरीके से लें, उसमें हमारा कोई डिपार्टमेंट नहीं। हम तो एनएसयूआई एक संगठन है, हम छात्रों की बात करते हैं, हम छात्र इलेक्शन, छात्र इलेक्शन हम अकेले लड़ते हैं। पटना विश्वविद्यालय में अभी भी हमारा जो एनएसयूआई का अध्यक्ष है, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष हमारा एनएसयूआई का है, महासचिव हमारी एनएसयूआई के, क्या नहीं है लड़ते? आपके राहुल जी ने तो दिखा दिया, दम है आपके राहुल जी में, प्रियंका जी में। लेकिन ये बात बताइए कि जो है आप लोग वहां जब तक अकेले लड़ेंगे नहीं, प्रशांत किशोर जी लड़ रहे हैं, अंतिम क्वेश्चन है, बताइए तो क्या प्रशांत किशोर जी को ले नहीं पा रहे आप अपनी पार्टी? क्यों लें? अगर हम अपने लड़ाई हम अपनी अकेले लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, कन्हैया को भी नहीं दे पा रहे हैं आप आगे? क्यों कन्हैया क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पूरे आंदोलन में क्या वो नहीं थे? उनको सुनिए, उनको यहाँ पे जब राहुल जी प्रधानमंत्री के आवास के बाहर में भेजिए, विधान परिषद में भेजिए, बिल्कुल जाएंगे। जब वक्त आएगा पार्टी जाने की तो चले जाएंगे। अब लग रहा है यहीं पे खत्म करते हैं कि कन्हैया जी को जो है विधान परिषद में जाने का समय आ गया।